आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत है। हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो वन लाइनर है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन होता रहे और आगे हम अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। तो हम करंट अफेयर जुलाई मंथ का वन लाइनर देखेंगे। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 1 जुलाई 2022 को किसने डाक विभाग का ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है? अश्वनी वैष्णव। 1 जुलाई 2022 को किसने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। 1 जुलाई 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यहाँ पे कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन पेट्रोलियम कंपनी के वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आंसर है गेल। 2 जुलाई को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? 3 महीने के लिए। 2 जुलाई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और किसने राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? नितिन गडकरी ने। 2 जुलाई को किसने नेशनल एक्सचेंज पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सेबी ने। सेबी सबका रेगुलेशन करता है, स्टॉक एक्सचेंज और चीज़ों का। 2 जुलाई को किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना को शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने। 2 जुलाई को सर्बिया के नोवाक जोकोविच सभी 4 ग्रैंड स्लैम में कितने मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए? 80 मैच। 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 3 जुलाई को नाटो शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? मैड्रिड में। 3 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पीएमजेएवाई के तहत काम करने वाले कितने डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया है? 1000 डॉक्टर्स को। 3 जुलाई को डीआरडीओ ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है? कर्नाटक ने ऐसा किया है। 3 जुलाई 2022 को कहां पर वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? मुंबई में। 3 जुलाई को किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैच के 1 ओवर में सर्वाधिक स्कोर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जसप्रीत बुमराह ने। 3 जुलाई को डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कहाँ किया? गांधीनगर में। मोदी ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। 4 जुलाई को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कितने साल के लिए यूपी सरकार के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 30 साल के लिए। 4 जुलाई को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? सीनी शेट्टी। 4 जुलाई को केंद्र सरकार ने किसके स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। 4 जुलाई 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यहाँ पे टास्क होगा,
टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर होगा टी राजा कुमार। 4 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? राहुल नार्वेकर को। 5 जुलाई को सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत के पहले समर्पित स्कूल को लॉन्च करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ग्रीनको और आईआईटी हैदराबाद। 5 जुलाई 2022 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को किस स्थान पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। 5 जुलाई को पूर्वी समुद्री तट पर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का क्या नाम है? INAS 324, INAS 324। 5 जुलाई को भारतीय सेना के डेजर्ट कोर द्वारा सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? जोधपुर में। 5 जुलाई को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का निजीकरण कर इसका नियंत्रण किस कंपनी को सौंपा गया? टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। 5 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं जयंती। 6 जुलाई 2022 को बांग्लादेश का पहला परिसर आधारित IT बिजनेस इनक्यूबेटर कहाँ खोला गया है? चटगांव इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। 6 जुलाई 2022 को इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 को किसके द्वारा जारी किया गया है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। 6 जुलाई को किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। 6 जुलाई को DPIIT ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया है? तीसरा। 6 जुलाई 2022 को पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर को। 6 जुलाई 2022 को यूनाइटेड किंगडम में किसे NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया है? मिशेल पूनावाला को। 7 जुलाई 2022 को सरकार ने हरियाणा के गौतम बुद्ध नगर यूपी में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? 2415 करोड़ रुपए। 7 जुलाई को भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किसे 2022-23 के लिए नामित अध्यक्ष के रूप में चुना है? TVS के R दिनेश को। 7 जुलाई 2022 को यूनेस्को द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? पहला विश्व किस्वली भाषा दिवस। पहला विश्व किस्वली भाषा दिवस। 7 जुलाई को महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। 7 जुलाई को मनाए गए पहला विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस की थीम क्या है?
विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस की थीम क्या है? शांति और समृद्धि के लिए किस्वाहिली। 4 जुलाई से 7 जुलाई तक लखनऊ में कौन सा आयोजन किया गया? मैंगो महोत्सव 2022। 8 जुलाई 2022 को ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा। 8 जुलाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ओडिशा। 8 जुलाई को 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 8 जुलाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जारी की गई राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ओडिशा। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जारी की गई रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष पर ओडिशा रहा। 8 जुलाई को अंगोला के सबसे अधिक समय तक कार्यरत राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हुआ वे हैं जोस एडुआर्डो डास सैंटोस। 9 जुलाई को कहाँ शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? IISc बंगलौर में। 9 जुलाई को खारची उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? त्रिपुरा में। 9 जुलाई को RBI ने किन दो बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पे। 9 जुलाई को किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानुसी बारकिडो का निधन हुआ? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टीज कंट्रीज का के संगठन का। 9 जुलाई को लगातार 13-20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं। 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान रोहित शर्मा बने हैं। 10 जुलाई 2022 को वह कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने साइबर वॉल्टेज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस। 10 जुलाई 2022 को किस देश ने तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति हेतु समझौता किया? रूस ने। 10 जुलाई को लंदन में ऑस्ट्रेलिया के निक कार्गियोस को हराकर विंबलडन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मछली किसान दिवस। 10 जुलाई को किस फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियाई FI ग्रांड प्रिक्स जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। 10 जुलाई को सूरत में एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। 11 जुलाई को दिल्ली में विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी का प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 11 जुलाई को पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र AATC
में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को मात्र 19 वर्ष की आयु में पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गई? जाह्नवी डांगेती। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को कौन सी कंपनी जुलाई 2022 में अपने लिथियम आयन सेल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? हैदरा स्थित गोडी इंडिया लिमिटेड, GODI इंडिया लिमिटेड। 11 जुलाई को कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे। 11 जुलाई को देश के लोक सेवा प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? अपूर्व चंद्रा द्वारा। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस। 12 जुलाई को किस रेलवे स्टेशन को ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स को। 12 जुलाई को किसने 13 जून 2022 को नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप का शुभारंभ किया है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। 12 जुलाई को फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में भगवानी देवी डांगर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 12 जुलाई को किसे जुलाई 2022 में गोया शिपयार्ड लिमिटेड GSL के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? CMD नियुक्त किया गया है ब्रजेश तोमर को। 12 जुलाई को किस वरिष्ठ अधिकारी को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? RK गुप्ता को। 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का उद्घाटन किया गया है? पंचकुला में। 13 जुलाई के सूचना अनुसार कागज आयात निगरानी प्रणाली PIMS वर्ष 2022 कब से शुरू होने जा रही है? 1 अक्टूबर से। 13 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा को कौन से स्वतंत्रता दिवस पर शुरू करने जा रही है? 75वें। 13 जुलाई 2022 को किसे जापान सरकार द्वारा अवार्ड ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है? नारायण कुमार को। 13 जुलाई को केंद्र की नई शिक्षा को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। 13 जुलाई को टाइम मैगजीन द्वारा इस साल भारत के किन 2 स्थानों को एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में नामित किया गया है? केरल और अहमदाबाद को। 14 जुलाई को रक्षा मंत्रालय ने साल 2025 तक रक्षा उत्पाद में कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है? 1.75 लाख करोड़ रुपए का। 14 जुलाई को विश्व आर्थिक मंच WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? 135वें। विश्व आर्थिक मंच में 135वें स्थान पर। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में 135वें स्थान पर।
14 जुलाई को किस मंत्री द्वारा कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया गया है? डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा। 14 जुलाई को बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में तीरंदाजी में कांस्य पदक किसने जीता है? अभिषेक वर्मा व ज्योति सुरेखा ने। 14 जुलाई को किस राज्य ने अर्न विद लर्न नाम से नई योजना को शुरू किया है? त्रिपुरा ने। 15 जुलाई 2022 को भारत ने इंडिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? 22 पदक। 15 जुलाई को किसने पहले वर्चुअल 12U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? नरेंद्र मोदी ने। 15 जुलाई को डीजीवाड़ी कॉल सेंटर परियोजना के लिए नैसकॉम फाउंडेशन ने किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ। 15 जुलाई को किस कंपनी द्वारा विश्व की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप को विकसित किया गया है? सैमसंग द्वारा। 15 जुलाई को किसने अपने जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को जारी किया है? विश्व आर्थिक फोरम। 15 जुलाई को किस राज्य सरकार ने छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु यूनिसेफ का समझौता किया है? दिल्ली सरकार ने। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला किस राज्य में पाया गया है? केरल में। 16 जुलाई को किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने गूगल को 7.1 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं? भारती एयरटेल को। भारती एयरटेल ने गूगल को 7.1 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर आवंटित किए। 16 जुलाई को जापान सरकार ने किसे मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस से सम्मानित करने की घोषणा की? जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। 16 जुलाई को साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 16 जुलाई को भारत का स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? ओला इलेक्ट्रिक द्वारा। 17 जुलाई को किस राज्य सरकार द्वारा EFIR सेवा और उत्तराखंड पुलिस ऐप का शुभारंभ किया गया है? उत्तराखंड द्वारा। 17 जुलाई को धातु तेल और गैस कंपनी ने किसके साथ सुरक्षा घटना का पता लगाने को लागू करने के लिए किस IIT में स्थापित डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ में साझेदारी की है? IIT मद्रास के साथ। 17 जुलाई को किस मंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के तहत प्लेटफार्मर्स POP का अनावरण किया है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। 17 जुलाई 2022 को किसे ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? सौरव गांगुली को।
17 जुलाई को देश का कौन सा राज्य इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बन गया है? केरल। 17 जुलाई को किस संस्थान द्वारा पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र को स्थापित किया गया है? राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली, RGCI को। 18 जुलाई को निर्मल सिंह कहलों का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? पंजाब के पूर्व अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल के नेता। 18 जुलाई 2022 को किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने स्पेन में 41वें विला डी चेनास के इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट जीता है? अरविंद चिदम्बरम। 18 जुलाई को किस विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किस शुभंकर को लॉन्च किया है? जागृति। 18 जुलाई को किसके द्वारा IIT दिल्ली में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया? भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी द्वारा। जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी द्वारा। 18 जुलाई को किस विभाग द्वारा मरम्मत अधिकार का ढांचा बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है? उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा। 18 जुलाई को किसके द्वारा 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी को लॉन्च किया गया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। 19 जुलाई को किसने भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? नरेंद्र बत्रा ने। 19 जुलाई को किसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? आशीष कुमार चौहान। 19 जुलाई को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को किसके द्वारा संबोधित किया है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 19 जुलाई को किसने निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? मायराज अहमद खान ने। 20 जुलाई ONGC विदेश लिमिटेड के MD किसको नियुक्त किया गया है? राजर्षि गुप्ता को। 20 जुलाई को श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच किसे नई राष्ट्रपति चुना गया है? रानिल विक्रमसिंघे को। 20 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस। 20 जुलाई को यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? TDS बैंक को। 20 जुलाई 2022 को सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? प्रमोद राव। 20 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं? राज शुक्ला। 20 जुलाई 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सतीश चंद्र ने। 20 जुलाई 2022 को शंघाई सहयोग संगठन किसे अपने 9वें सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा? ईरान को।
20 जुलाई को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तराखंड में। 21 जुलाई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण नारी योजना शुरू की है? असम सरकार ने, असम के मुख्यमंत्री ने। 21 जुलाई को भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया से। 21 जुलाई 2022 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री विल का विमोचन किया है? आराधना चौधरी द्वारा लिखित। 21 जुलाई को किस राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है? ओडिशा की सरकार ने। 21 जुलाई को भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग द्वारा। 21 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया गया है? यूएई द्वारा। भारत और यूएई के बीच में। 22 जुलाई को भारत के अगले राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? द्रौपदी मुर्मू ने। 22 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व मस्तिष्क दिवस। 22-23 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 10वां संस्करण। 22 जुलाई 2022 को किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? SBI। 22 जुलाई को किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का कार्यवाहक नियुक्त किया गया है? किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सैफ अहमद को। 22 जुलाई को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? अजय देवगन और सूर्या को। 22 जुलाई को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। 22 जुलाई को सूचनानुसार T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूएई में आयोजन किया गया था। T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा। 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई को कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। 24 जुलाई को किस देश द्वारा FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 को जीता गया है? नीदरलैंड द्वारा। 24 जुलाई 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? बेन स्टोक्स ने। 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? द्रौपदी मुर्मू जी ने।
25 जुलाई को इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या था? मारियो ड्रेगी। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय अभिभावक दिवस। जुलाई में चौथा रविवार। 27 जुलाई को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है? 87वां। 87। 27 जुलाई को रतन इंडिया पावर एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ब्रजेश गुप्ता को। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति दिवस। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को पेमेंट इन चैट फीचर किसने लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम ने। 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। 30 जुलाई को किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 50 नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? एयरटेल ने। 31 जुलाई 2022 को एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में 52 देशों की सूची में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? मैक्सिको ने। 31 जुलाई 2022 को जारी की गई रिपोर्ट एक्सपैक्ट इनसाइडर किंग 2022 में टॉप 3 देश कौन से हैं? मैक्सिको, इंडोनेशिया और ताइवान। इस तरह हमारा जुलाई मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारा और मोटिवेशन मिले और हम आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें।